दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के मेंस के उद्देश्य से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। मैंने आज एक प्रश्न पे बनाने की कोशिश की है, उसकी फ्रेमिंग की कोशिश की है। आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रश्न लिखा है कि भूगोल के परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास पर निबंध लिखिए। इसके बारे में हमें किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, किस तरीके से उसके बारे में बताना है, वो मैंने सिनॉप्स टाइप में बनाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि जब निबंध लिखने के लिए आता है तो उसकी फ्रेमिंग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले उत्तर में हम अगर इस प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि धारणीय विकास पर निबंध लिखिए। अगर उत्तर लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है, सबसे पहले मैंने इसमें पॉइंट वाइज लिखा है ए, बी, सी और डी, और उसके बाद मैंने लिखा निष्कर्ष। सबसे पहले हम जानेंगे कि धारणीय विकास जो है उसकी परिभाषा क्या है या उसका परिचय क्या है। सबसे पहले हम फ्रेमिंग में जब भी फ्रेमिंग करेंगे, क्वेश्चन का उत्तर देंगे, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लिखेंगे, इस हेडिंग्स को डालेंगे, परिभाषा एवं परिचय। परिभाषा में जैसे मैंने लिखा है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है। तो हमने ये छोटी सी परिभाषा के माध्यम से उसके बारे में बताया है। दूसरी बात पूछी जाती है कि धारणीय विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उस पर हम जो है बी पॉइंट लिख के हम उसके बारे में लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा प्रकृति का अप्रत्याशित दोहन हो रहा है, इसलिए उसकी आवश्यकता है, और वर्तमान विषय की आर्थिक सामाजिक विषमता के लिए भी इसकी आवश्यकता है, भविष्य के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप बी पॉइंट उसका लिख सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे जब आप धारणीय विकास के अंग के बारे में बात करेंगे तो धारणीय विकास के अंग में महत्वपूर्ण जो अंग हैं उसके कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ए पॉइंट में आपने परिभाषा दे दी, बी पॉइंट में आपने धारणीय विकास की आवश्यकता दे दी, और सी पॉइंट में अब हम कर रहे हैं धारणीय विकास के अंगों की बात। तो धारणीय विकास के अंग कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले तो मनुष्य है, उसके बाद जो भी प्रकृति में संसाधन है वो, और उन संसाधनों का हम किस तरीके से किस तकनीकी के माध्यम से प्रयोग करेंगे, वो भी इसका अंग माना जाता है। तो धारणीय विकास के अंगों में मनुष्य, संसाधन और तकनीकी आते हैं। चौथा पॉइंट अगर हम इसमें डाल लें, डी पॉइंट जो हमने लिखा है वो लिखा है भारत के संदर्भ में धारणीय विकास क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भारत के संबंध में आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी देखने को मिल रही है, सामाजिक वानिकी बहुत भूमिका निभाता है, कृषि वानिकी की अहम भूमिका है, और जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। इस तरीके से आप देखोगे धारणीय विकास के निबंध को हम फ्रेमिंग टाइप में बना सकते हैं, और अंत में अपने शब्दों के माध्यम से हम बता सकते हैं, इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ये जो आसानी से 150 शब्दों का अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से इस तरीके की फ्रेमिंग बना के उसको आसानी से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, इससे आसानी से मानवीय जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। धारणीय विकास से आप क्या कर सकते हैं, मानवीय जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। इस तरीके से अन्य क्वेश्चनों की भी फ्रेमिंग आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए लाभदायक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने अन्य सदस्य जो भी साथी हैं उनको भी इसको भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रश्न का एक प्रयास था। इस तरीके के अन्य प्रश्न, जैसे आप मेरे द्वारा विश्व के भूगोल की बात जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही
विश्व के इतिहास के कुछ क्वेश्चनों को मैंने बनाया है, उसकी भी मैं फ्रेमिंग दूंगा, और भारत के भूगोल पे भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और संशोधन करना है या कुछ अन्य तथ्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है, और भी प्रश्न इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, और समय समय पे आपको वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के इस तरीके की फ्रेमिंग देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।